नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल लर्न हिंदी विद पूजा में। दोस्तों, आज जो मैं बात करने जा रही हूँ वो बहुत इम्पॉर्टेंट बात है मेरे नज़रिए से। जब भी मैं अपने स्कूल में PTM अटेंड करती हूँ और पेरेंट्स टीचर मीटिंग में हम माता पिता को बताते हैं कि हाँ जी, अपने बच्चे में ये नोटिस किया है, तो कई बार, हर बार नहीं, कई बार हमें ऐसे पेरेंट्स भी मिलते हैं जो ये मानने को तैयार नहीं कि उनके बच्चे में कोई कमी है। अपने बच्चों की वो बहुत तारीफ करते हैं कि नहीं मैम, हमारा बच्चा ऐसा कर ही नहीं सकता। तो देखिए, सबसे पहले मैं एज अ पेरेंट भी बोल रही हूँ, इस बात को एक्सेप्ट कीजिए कि आपका बच्चा एडोलेसेंस एज में है, किशोरावस्था में है, तो उसके अंदर कई बदलाव आ रहे हैं। हो सकता है आपका बच्चा आपको सारी बातें नहीं बताता हो सकता है कि उसका घर पर कुछ और व्यवहार हो और विद्यालय में कुछ और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। इस उम्र में बच्चे ऐसा करते हैं। आप खुद याद कीजिए कि जब आप इस उम्र में तो क्या आप अपने माता पिता को सारी बातें सच बताते थे? कुछ ऐसी बातें होती थी जो हम अपने तक रखते थे, अपने दोस्तों को बताते थे। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा बच्चा झूठा है, हमारा बच्चा बहुत बुरा है या उसकी डबल पर्सनैलिटी है कि वो घर में तो कुछ और दिखाता है और स्कूल में कुछ और। ऐसा बिल्कुल नहीं है। कुछ ऐसी बातें होती हैं जो बच्चा माता पिता के साथ शेयर करने में कंफर्टेबल नहीं होता, और ये डिपेंड करता है कि आपका अपने बच्चे से क्या रिश्ता है। जरा सोचिएगा एक बार कि क्या आप अपने बच्चे के साथ बैठकर उससे हर तरह की बात डिस्कस कर पाते हैं? अगर हाँ, तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आज के ज़माने में जहाँ सोशल मीडिया में बच्चों को न जाने क्या क्या नॉलेज मिल रही है, अगर ऐसे माता पिता हैं तो बहुत अच्छी बात है कि उनके बच्चे आकर उनको सब कुछ बता रहे हैं। और सबसे पहली बात, हमें उनकी हर बात को सुनना है, हमें उन्हें जज नहीं करना। उनका जरा सा कहने पर हम ये ना बोल दें कि अच्छा तुमने ऐसे क्यों कहा, तुमने क्यों सुना, तुमने क्यों बोला, तुमने ऐसा कैसे सोचा। तो उन्हें लेबल नहीं करना, टैग नहीं करना, सिर्फ सुनना है। जब बच्चों को लगेगा कि हमारी बातों को पेरेंट्स बिना क्वेश्चन करे सुन रहे हैं, तो वो हर बात आके आपको बताने लगेंगे। और धीरे धीरे आप ये नोटिस करेंगे कि फिर जब आप उन्हें सलाह देना शुरू करेंगे एज अ फ्रेंड, स्पेशली इन एडोलेसेंस एज, हर एज ग्रुप की बात में नहीं कर रही, मैं सिर्फ 12 से 17 साल के बच्चे के बीच की बात कर रही हूँ। फिर आप उन्हें समझाइए एक दोस्त होने के नाते। धीरे धीरे उन पर प्रेशर मत बनाइए, अपनी बातें उन पर थोपिए मत कि नहीं ऐसा करो, ऐसा ही करो। अप्रोच बदलिए, आप ऐसा भी कर सकते हो, ऐसा करके देखिए। उन्हें अपनी लाइफ के एग्जाम्पल्स दीजिए, अपनी जिंदगी को उनके आगे प्रस्तुत कीजिए। उन्हें भाषण मत दीजिए। उन्हें ये बताइए कि जब आप इस सिचुएशन में थे तो आप भी ऐसे ही थे, और आपने अपने माता पिता की बात सुनी तो आपके अंदर सुधार आया। और जब बच्चे रिलेट करने लगते हैं अपनी जिंदगी को अपने पेरेंट्स की जिंदगी से, तो कहीं ना कहीं वो उनके अच्छे तरीकों को भी अपनाते हैं। लेकिन तुरंत रिजल्ट की उम्मीद मत कीजिए। पर ये सब होगा तब जब आप एक्सेप्ट करेंगे कि हाँ, आपके बच्चे के अंदर ये चीजें हैं और ये चीजें उसके अंदर हमें बदलनी है, सकारात्मक रूप के, सकारात्मकता की ओर उसे लाना है, या पॉजिटिव चेंज हमें अपने बच्चे में लाना है। तो सबसे पहली कमी जो मुझे लगता है आज के माता पिता में है कि उनको लगता है कि अगर टीचर ने बच्चे की कंप्लेंट कर दी है या टीचर बच्चे को डांट रही है, टोक रही है, तो सबसे पहला क्वेश्चन वो टीचर पर ही करते हैं। मैम, आपने हमारे बच्चे को ऐसे कैसे कह दिया, हमारा बच्चा तो बहुत सही है, घर पे तो ये ऐसा है वैसा है। देखिए, जब आप अपने बच्चों के सामने उसके टीचर की खिल्ली उड़ाते हैं ना, तो आपका बच्चा उस दिन से ही, उस मोमेंट से ही अपने टीचर की रिस्पेक्ट करना छोड़ देता है। सबसे पहले इस बात को समझिए कि जो उनके टीचर्स हैं वो भी कहीं ना कहीं इंसान हैं और पेरेंट्स हैं। ये मैं एक टीचर होने के नाते बोल रही हूँ। मुझे पता है सबके अंदर कमियां हैं, सारे टीचर्स भी बहुत अच्छे नहीं होते। बहुत से टीचर्स ऐसे भी होते हैं जो बच्चों को लेबल करते हैं, जज करते हैं। लेकिन ऐसे भी टीचर्स हैं जो बच्चों को मोटिवेट करते हैं और वाकई चाहते हैं कि बच्चों के अंदर अच्छा बदलाव आए, और पेरेंट्स से उम्मीद करते हैं कि जब वो बच्चे की कोई बात बताएं तो वो उनको समझें। तो मैं एज अ पेरेंट और एज अ टीचर दोनों पर्सपेक्टिव से आपको ये समझा रही हूँ कि जब भी टीचर आपके बच्चे के लिए कोई भी कंप्लेंट करता है, बिल्कुल आप अपने बच्चे को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, बेहतर तरीके से जानते हैं आप, लेकिन उन बातों को कंसिडर कीजिए, ताकि टीचर के माइंड में भी एक थॉट आए कि एटलीस्ट पेरेंट्स ने मेरी बात सुनी। तो फिर आप उन्हें बताइए कि मैम, लेकिन बच्चे का घर में ऐसा बिहेवियर है,
फिर टीचर वहां से आपको अपना फीडबैक देगी और फिर एक हेल्दी डिस्कशन। हम देखते हैं बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिन्हें विशेष रूप से कुछ चीज़ों की आवश्यकता होती है। जैसे आजकल आप सभी को पता है कि कितनी लर्निंग डिसेबिलिटीज़ हैं, डिस्लेक्सिया है, डिस्ग्राफिया है, सोशल एंजाइटीज़ हैं बच्चों के अंदर, जिस वजह से वो अच्छे से सीख नहीं पाते। तो मैं इन बातों पर बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगी क्योंकि मुझे इनकी बहुत ज़्यादा डीप नॉलेज नहीं है, लेकिन मैं एज अ टीचर आपको बताना चाहती हूँ कि जब हम कुछ नोटिस करते हैं बच्चे के अंदर कि हाँ ये दूसरे बच्चों से थोड़ा अलग है, और पेरेंट्स तक ये मैसेज हम पहुंचाने की कोशिश करते हैं कि एक बार आप काउंसलर से बात कीजिए या एक बार बच्चे की काउंसलिंग जरूर करवाइए क्योंकि उसका बिहेवियर बाकी बच्चों से थोड़ा सा अलग है। हम ये नहीं कह रहे कि आपका बच्चा ऐसा ही है, या हम टैग नहीं कर रहे, और जो टीचर्स टैग करते हैं वो बहुत गलत बात है। आपको कोई अधिकार नहीं है, ना ही आपके पास कोई मेडिकल डिग्री है इस बात को साबित करने की कि बच्चा ऐसा ही है। तो हम टैग नहीं कर सकते, हम लेबल नहीं कर सकते, हम सिर्फ ऑब्जर्व करके सलाह दे सकते हैं। और अगर पेरेंट्स जाते हैं काउंसलर के पास, उन्हें पता चलता है कि हाँ हमारे बच्चे में ये एक बात है जो टीचर ने नोटिस करी, तो बच्चे के लिए अच्छी बात हो जाएगी और उसके इम्प्रूवमेंट में हेल्प मिलेगी टीचर को भी और पेरेंट्स को भी। लेकिन कई बार मैंने देखा है पेरेंट्स का ऐसा रिस्पांस होता है कि उनके बच्चे में ये हो ही नहीं सकता, या वो सोचते हैं कि टीचर उनके बच्चे को पागल साबित करना चाहती है। ऐसा नहीं है। आज के ज़माने में अपनी सोचने का जो आपका नज़रिया है उसे बदलिए और एक्सेप्ट करना सीखिए कि हाँ ये चैलेंजेस हो सकते हैं। क्या फायदा आज आपने एक्सेप्ट नहीं करा और भविष्य में आपको ही उस समस्या का सामना करना पड़ेगा, आपके बच्चे को करना पड़ेगा, उसको जूझना पड़ेगा, और कल को बड़ा होकर वो बच्चा आपसे ही क्वेश्चन करेगा कि क्यों नहीं आपने वक्त पर मेरी मदद की। तो स्पेशली मैं माता पिता से यह आग्रह करूंगी कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो सबसे पहले एक्सेप्ट कीजिए कि आपके बच्चों में बदलाव आ रहा है। वो गलतियां कर सकते हैं, गलतियां करना कोई बुरी बात नहीं है, वो अपनी गलतियों से ही सीखेंगे। आपने भी जीवन में गलतियां की हैं, और टीचर्स के पॉइंट ऑफ व्यू को समझिए और कोशिश कीजिए कि आप और टीचर्स मिलकर बच्चे की प्रोग्रेस पर ध्यान दें। ऐसे कौन से तरीके हैं जिन्हें अपनाया जाए कि बच्चा इम्प्रूव करे। और आजकल के पेरेंट्स मार्क्स पर बहुत ध्यान देते हैं। इसके 80 में से 79 आ गए तो 1 नंबर कहाँ कटा जी, इसके मैम 2 नंबर कैसे कट गए जी, इसने तो सब सही लिखा है। देखिए, नंबर जो कट रहे हैं वो एक अलग मैटर है, लेकिन आपका फोकस इस बात से ज़्यादा इस बात पे होना चाहिए कि आपका बच्चा अगर 80 में से 78 भी लाया है तो वो कितने नंबर लाया है उसे भी तो देखिए, कितने कटे हैं उस पर क्यों ध्यान दे रहे हैं आप तो खुद ही नेगेटिव साइड को पहले पकड़ रहे हैं, पॉजिटिव साइड पकड़िए। और ये ध्यान दीजिए कि आपके बच्चे के नंबर अच्छे भी आ जाएं, लेकिन अगर उसका व्यवहार अच्छा नहीं है, स्वभाव अच्छा नहीं है, तो कोई फायदा नहीं है। क्योंकि हमारा जो मोटिव है, हमारा जो एम है, वो बच्चे को बेहतर इंसान बनाना है, ना कि नंबर लेके डिग्रियां हासिल करके अगर वो एक इंसान ही नहीं बन पाया अच्छा, तो कोई फायदा नहीं है इन डिग्रियों का। हमने ऐसे बहुत से केसेस सुने हैं जहाँ पर डिग्री लेने वाले लोग भी क्रिमिनल बने हैं। तो आज का सिनेरियो तो ऐसा है कि अगर आपके बच्चों का स्वभाव अच्छा है, वो एक अच्छे इंसान बन जाएंगे ना, तो बहुत बड़ी बात है। तो उनके नंबरों पर, अंकों पर ध्यान कम दीजिए, इस बात पर ज्यादा ध्यान दीजिए कि वो कैसे इंसान हैं, उनके अंदर कितनी वैल्यूज है, वो दूसरों के प्रति उनका क्या नजरिया है, किसी की तकलीफ को देखकर वो क्या सोचते हैं, माता पिता के प्रति उनके मन में कितना रिगार्ड है, टीचर के प्रति उनके मन में कितना रिगार्ड है, इस बात पर ध्यान दीजिए। तो अगर ये वीडियो पसंद आई हो और थोड़ी सी भी इंफॉर्मेशन मैं आपको दे पाई हूँ और आपको उससे अगर फायदा हो, तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। धन्यवाद।